हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव है। हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो दुनिया भर के मीडिया में छाया हुआ है, रेड हेफर की कुर्बानी। शायद आपने सुना हो कि इज़राइल में एक रेड हेफर सैक्रिफाइस की गई। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक ये उनके लिए एक बड़ा निशान है कि उनका मसाया आ चुका है और अब वो अपना थर्ड टेम्पल बनाएंगे। लेकिन मुसलमानों के लिए इसका क्या मतलब है? कुरान और हदीस हमें इस बारे में क्या बताती है? और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें इस वक्त क्या करना चाहिए? फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक सफ़र पर चलेंगे। यहूदी रिवायत और उनके अकीदे को समझेंगे, बाइबल और उनके रैबाइस की प्रोफेसी देखेंगे, फिर कुरान और हदीस की रोशनी में इसका जवाब देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि मुसलमानों के लिए इसमें क्या सबक और क्या वार्निंग छुपी है। ये एक इल्म और ईमान दोनों का सफर होगा। सो वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज IQ। तो चलिए डाइव करते हैं वीडियो में। सो फ्रेंड्स, यहूदी अकीदे के मुताबिक एक रेड हेफर यानी लाल बछिया जिस पर एक भी दाग ना हो और जिस पर कभी काम ना किया गया हो, उनके लिए रिचुअल प्यूरिफिकेशन का जरिया है। बुक ऑफ नंबर्स यानी तौरात के अंदर यह हुक्म आता है कि अगर कोई शख्स किसी लाश के पास जाए, डेड बॉडी को छू ले या कब्रिस्तान से गुजरे तो वो नापाक हो जाता है और उनके टेम्पल में यानी हैकल में जाने के लिए पाक होना जरूरी है। और उनके पाक होने का तरीका था एक रेड हेफर को कुर्बान करना, उसकी राख को पानी के साथ मिक्स करके उन लोगों पर छिड़कना जो नापाक हो गए। तीसरे दिन और 7वें दिन पर उन पर यह रिचुअल दोबारा होता। इसके बाद वो पाक समझे जाते थे और टेम्पल में जा सकते थे। यहूदियों के रैबाइस का कहना है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से अब तक सिर्फ 9 रेड हेफर सैक्रिफाइस की गई हैं और 10th रेड हेफर उनके मसाया के हाथ से सैक्रिफाइस होगी और वही मसाया उनके लिए दुनिया में शांति और हुकूमत लाएगा। यही वजह है कि टेम्पल इंस्टीट्यूट, इजराइल में एक इंस्टीट्यूट जो थर्ड टेम्पल बनाने की तैयारी कर रहा है, इस कुर्बानी के लिए बहुत एक्टिव है। 2022 में टेक्सास, अमेरिका से 5 रेड हेफर्स इजराइल में लाए गए। ऑफिशियल तौर पर कहा गया कि वो डिस्क्वालीफाई हो गईं, लेकिन जुलाई 2023 में एक रेड हेफर को सैक्रिफाइस किया गया और कहा गया ये सिर्फ प्रैक्टिस थी। लेकिन यहूदी कम्युनिटी के अंदर अफवाह है कि ये असल में क्वालिफाइड सैक्रिफाइस थी। अगर ये सच है तो उनके अकीदे के मुताबिक मसाया आ चुका है। फ्रेंड, सिर्फ यहूदियों ही नहीं बल्कि क्रिश्चियनिटी में भी इस प्रोफेसी का जिक्र है। क्रिश्चियन इवेंजलिकल्स का अकीदा है कि जब थर्ड टेम्पल बनेगा और रेड हेफर सैक्रिफाइस होगी तो एंड टाइम्स ऑफिशियली शुरू हो जाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत से अमेरिकन पॉलिटिशियंस इजराइल के लिए फुल सपोर्ट देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान कहा था, क्रिश्चियंस इस दफा वोट दो, फिर तुम्हें वोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ फिक्स हो जाएगा। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही एक पुरानी नॉवल 1900 द लास्ट प्रेसिडेंट वायरल हुई थी, जिसमें लिखा था कि अमेरिका का लास्ट प्रेसिडेंट एक ऐसा शख्स होगा जो न्यूयॉर्क से होगा और दुनिया को नया दौर देगा। ये सब चीजें यहूदियों और नसारा के अकीदे के मुताबिक एक पजल के हिस्सों की तरह फिट होती हैं। लेकिन इस्लाम में इसका क्या जवाब है? अब हम कुरान की तरफ आते हैं। सूरह अल बकरा में एक किस्सा है जहां अल्लाह ताला ने बनी इस्राएल को हुक्म दिया था एक बछिया कुर्बान करने का, लेकिन उन्होंने सवाल पे सवाल करना शुरू कर दिया। रंग कैसा हो, काम करती हो या नहीं, छोटी हो या बड़ी। उनकी जिद और तंगदिली को कुरान एक्सपोज करता है। यहां अल्लाह ताला ने उनकी नेचर को समझाया कि वो लोग अल्लाह के हुक्म को सीधे तरीके से नहीं मानते बल्कि उसमें अपनी चालाकियां ढूंढते हैं। लेकिन कुरान में कहीं भी रेड हेफर की एशेस और मसाया की कुर्बानी का जिक्र नहीं है। ये सिर्फ उनके रैबाइस का अकीदा है जो बाद में बनाया गया। कुरान हमें वार्न करता है और यहूद और नसारा कहते हैं कि जन्नत में सिर्फ वही जाएगा जो यहूदी या नसारा हो। ये उनके ख्यालात हैं। उनसे कह दो कि अपनी दलील लाओ अगर तुम सच्चे हो। सूरह बकरा आयत नंबर 111। यानी अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया कि उनके अकीदे बस दावे हैं, हकीकत नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा जिस फितने से वार्न किया था वो था दज्जाल का फितना। हदीस में आता है, दज्जाल एक आंख वाला होगा जिसकी आंख अंगूर के दाने की तरह होगी
उसके पास एक जन्नत और एक जहन्नम होगा। असल में उसकी जन्नत जहन्नम होगी और जहन्नम जन्नत होगी। उसके पास इतनी पावर होगी कि वो मौसम को कंट्रोल करेगा, जमीन को हरा भरा करेगा, बारिश बरसाएगा। लेकिन असल में ये सब इल्यूजन होगा। वो लोगों को धोखा देकर अपने आप को खुदा कहने लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दज्जाल अपने आप को मसाया कहकर इंट्रोड्यूस करेगा। यहूदियों के लिए वो उनका नजात दहिंदा होगा, लेकिन असल में वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा होगा। सही मुस्लिम की हदीस में है, दज्जाल को ईसा इब्ने मरियम कत्ल करेंगे लुद के दरवाजे पर। फ्रेंड्स, रेड हेफर की असली इंपॉर्टेंस तब समझ आती है जब हम इसका कनेक्शन थर्ड टेंपल से समझते हैं। यहूदियों के मुताबिक थर्ड टेंपल बिना रेड हेफर की एशेस के फंक्शनल नहीं हो सकता, क्योंकि सब यहूदी नापाक हैं और पाक होने का तरीका सिर्फ एशेस हैं। लेकिन मुसलमानों के लिए थर्ड टेंपल का मतलब है मस्जिद अल अक्सा और उसके आसपास की जगह को तोड़कर उनका टेंपल बनाना। ये मुसलमानों के लिए सिर्फ एक सियासी नहीं बल्कि ईमानी मसला है। हदीस के मुताबिक वही दज्जाल का मरकज बनेगा। आज दुनिया भर के लोगों की नज़र इजराइल पर लगी है और मुसलमान उम्मत को समझना चाहिए कि मस्जिद अल अक्सा का दर्द सिर्फ पैलेस्टीनियंस का नहीं बल्कि पूरी उम्मत का है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि मुसलमान क्या करें। अफवाहों पर ना चलें। रेड हेफर सैक्रिफाइस हुई या नहीं, इसका हमें अकीदे में फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ कुरान और हदीस पर यकीन रखना है। ईमान को मजबूत करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो दज्जाल की पहली 10 आयतें सूरा कहफ की याद करेगा उसे दज्जाल से हिफाजत मिलेगी। पैलेस्टीन और मस्जिद अल अक्सा के लिए दुआ करें, क्योंकि वहीं से आखिरी फितना उठना है। तकवा और अमल। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ईमान वालों, वक्त आ रहा है कि ईमान पर कायम रहना जलती हुई अंगार पकड़ने जैसा होगा। यहूदियों और नसारा अपने अकीदे के लिए मिलियन डॉलर्स खर्च करते हैं। हमें अपने दीन और आखिरत के लिए सैक्रिफाइस करना होगा। फ्रेंड्स, चाहे ये रेड हेफर की कुर्बानी सच में हुई हो या सिर्फ प्रैक्टिस थी, एक बात क्लियर है कि दुनिया की नज़र इजराइल पर लगी है और ये खुद एक बड़ा साइन है कि हम आखिरी ज़माने में हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क़यामत के करीब वक्त तेज़ हो जाएगा, फितने बढ़ेंगे, कत्ल ज़्यादा होगा और माल बरसात की तरह बरसेगा। आज हम इन सब चीज़ों को अपनी आंखों से देख रहे हैं, इसलिए वक्त ज़ाया ना करें। अल्लाह से तौबा करें, कुरान और सुन्नत की तरफ वापस आएं और अपने ईमान को मजबूत करें, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब दज्जाल आएगा और उसके बाद ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम उतरेंगे और इंसाफ कायम होगा। वो वक्त करीब है, तैयारी करो। फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें एक बड़ी निशानी है कि वक्त करीब है। हमें अपने ईमान को मजबूत रखना है और हमेशा तैयार रहना है। और अगर आप ऐसे ही टॉपिक्स में नॉलेज चाहते हैं तो नॉलेज IQ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।